के हमारे प्रकार हैं कि झीलें कितने प्रकार से निर्मित होती हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं, मेनली जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं झीलों के लिए कि झील जल का वो स्थिर भाग है, यानी कि झील जो है जल का वो स्थिर भाग होता है जिसमें जल ठहरा रहता है, जो सराउंडिंग एरिया में यानी कि अपने चारों तरफ वो लैंडफॉर्म से यानी कि भूमि से घिरी हुई होती है। उसकी दूसरी विशेषता ये होती है कि उसमें स्थिरता होती है। ये हमारी झील होती हैं। स्थिरता जो होती है यानी कि नदियां प्रभावशील है, निरंतर बहती रहती हैं, बट झील जो होती है वो स्थिर रहती है, उनमें पानी जमा होता है। ठीक है, ये हमारा झील है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी झील कितने प्रकार की होती हैं। तो मोस्टली हमारी झील है मीठे पानी की झील है, यानी कि मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील ये नहीं होती है कि उसमें हमने चीनी घोल दी है या वो मीठी होती नहीं, यानी कि शुद्ध और ताजा पानी की झील है। खारे पानी की झील जो होती है वो खारे पानी की झील मोस्टली हमारे हमारे जो कोस्ट एरिया होते हैं या तट भाग जो होते हैं उसमें हमें खारे पानी की झीलें मिल जाती हैं जो समुद्र के पानी से बनी हुई होती हैं। उसके बाद हम करते हैं हिमनदीय झील। हिमनदीय झील का जैसे कुमाऊं हिमालय, यानी कि कुमाऊं हिमालय, यूपी, उत्तरांचल, इनमें हमारी क्या है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के बारे में जो है वो हम लोग अपनी जो वीडियो बनाएंगे कभी हिमालय तब पढ़ेंगे। तो कुमाऊं हिमालय उसमें हमारा उत्तराखंड और हिमाचल, हमारे ये दोनों कुमाऊं हिमालय में मोस्टली आ ही जाते हैं। उत्तरांचल जो है हमारा नैनीताल वगैरह कुमाऊं हिमालय में है, तो नैनीताल की झीलें जो है वो कुमाऊं हिमालय की झीलें हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक झीलों के बारे में। ठीक है, टेक्टोनिक झीलों में अगर इनका एग्जाम्पल दे दें, टेक्टोनिक झीलों का हम अगर एग्जाम्पल देते हैं तो क्या है, बुलर झील, कुमाऊं हिमालय की झील। टेक्टोनिक झीलों में से एग्जाम्पल है कुमाऊं हिमालय की झील और कुमाऊं हिमालय और बुलर झील किस में आ जाएगी, हमारी टेक्टोनिक झीलों में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी ज्वालामुखी झील है। ज्वालामुखी झीलों में क्या है हमारी लोनार झील इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं गोखुर झील और फिर लैगून झील। लैगून झील मोस्टली सभी जानते हैं, उड़ीसा में जो चिल्का झील है वो लैगून झील ही है, और एक और लैगून झील है हमारी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये है हमारी क्या है, और दूसरी हमारी क्या है वायु द्वारा निर्मित झीलें। वो कहाँ मिलती है हमें वायु द्वारा निर्मित झीलें, राजस्थान की संभार, डिडवाना, लूणकरनसर और पंचभद्रा, ये हमारी कैसी हो जाती है वायु निर्मित झीलें हो जाती है। एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि वायु निर्मित झीलों का बताइए कि इनमें से कौन सी वायु निर्मित झील है, इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील है, इनमें से कौन सी ज्वालामुखी झील है, इनमें से कौन सी हिमनदीय झील है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी झीलों के प्रकार पढ़े, कितने टाइप की झील होती है आपको अभी इस वीडियो में याद हो जानी चाहिए। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिमनदीय झील, विवर्तनिक झील। अगर हिमनदियों का एग्जाम्पल आता है तो कुमाऊं हिमालय, यूपी, उत्तरांचल, नैनीताल, जितनी भी ताल वाली चीजें आती हैं वो कुमाऊं हिमालय यानी कि हिमनदीय झीलें हो जाएंगी। ठीक है, विवर्तनिक झील यानी कि टेक्टोनिक झील। इसमें टेक्टोनिक झील में हमने किसका एग्जांपल दिया था, बुलर झील और कुमाऊं हिमालय की झीलें हमारी क्या है टेक्टोनिक झीलें हो जाएंगी। टेक्टोनिक झीलों का मतलब क्या होता है, उत्थान से। कुछ टॉपिक आया समझ में, उत्थान से हिमालय का उत्थान हो रहा है तो कुमाऊं हिमालय की इसलिए आ गई है। ठीक है, उसके बाद में हमारी ज्वालामुखी झील, तो ज्वालामुखी लोनार झील, एग्जाम्पल में लोनार झील है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके गोखुर झील और लैगून झील, चिल्का झील, पुलिकट झील तमिलनाडु में, केरुलू झील और केरल की झीलें। ठीक है ना, तो ये हमारी होगी झीलों के प्रकार हो गए। अब हम स्टेट वाइज क्या देखते हैं, हम लोग स्टेट वाइज झीलों को एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में वीडियो के लास्ट में हम लोग इनसे एक दो क्वेश्चन जो पुट होते हैं उस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब हम देखते हैं स्टेट वाइज झीलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वाइज अपनी झीलें देख लेते हैं। स्टेट वाइज झील देखने से पहले हम लोग देखते हैं गोखुर झील और लैगून झील के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि हमारी गोखुर झील कैसी होती है। जब हमारी नदियां बह रही होती हैं, हमारी नदियां इस तरीके से बह रही होती हैं, ये हमारी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं, फिर इस तरीके से राउंड फेस में ये बह रही होती हैं। जब नदियां बहती हैं तो वो अपने साथ में गाद, मट्टी, रेत, बालू, बजरी ये सब लेके आती हैं। जब ये लेके आती हैं तो जिनका टर्न होता है, यानी कि ये इस तरीके से बहती जाती हैं, और जब नदियां बहती हैं तो ये क्या काम करती हैं, ये अपने साथ में कटाव करती हैं, यानी कि भूमि को काटती भी हैं साथ के साथ। ये जब ये भूमि को काटती हैं और ये नदी इस तरीके से बह रही है तो ये भूमि को काटेंगे, ऐसी हो जाएंगी, ये चौड़ा स्थान हो जाएगा। फिर से जब ये नदियां राउंड करके आएंगी ये ऐसी होंगी, फिर ये राउंड हो जाएगा,
और जब एक टाइम पे ऐसे होते 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 होते, ये आपको यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं दूसरी अपनी इमेज बनाती हूँ। तो जब ये ऐसे बह रही होती हैं इस तरीके से, और जब ये काटती जाती हैं, ये काटती जाती है इधर से, ये यहाँ से काटेगी, ये काटती जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पे एक एक आने वाले टाइम में क्या होती है, नदी इस तरीके से प्रभावित होने लगती है। यानी कि वो राउंड करके प्रभावित, ये राउंड करके प्रभावित नहीं होती, वो एकदम स्ट्रेट प्रभावित होती है, यानी कि घूम के नहीं जाती, स्ट्रेट होके प्रभावित होती है। और ये जो हिस्सा होता है, ये कटते 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 ये हिस्सा एकदम से क्या होता है, ये अलग हो जाता है। और ये अलग हो जाता है तो ये क्या है, खुर की तरह हो जाता है, गाय का खुर, भैंस का खुर, तो गोखुर, तो इसी को बोलते हैं क्या हम, गोखुर। ठीक है, गोखुर झील। तो इसमें क्या होता है, पानी है, तो पानी इसमें भर जाता है। जब पानी भर जाता है, तो अभी हमने झील के बारे में बताया था कि पानी यानी कि झील की दूसरी विशेषता क्या होती है, स्थिरता। तो पानी इसमें क्या होता है, स्थिर हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में होगी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गोखुर झील। अब हम बात करते हैं अपनी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज झीलों की। हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारी कौन सी झीलें हैं, कितनी झीलें हैं, इन्हें हम एक बार देख लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग झील, नाग, वेरीनाग झील, नागिन झील, विषनसर झील, शेषनाग झील, मानस झील, डल झील और बुलर झील। ठीक है, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की झीलों की बात करते हैं, जिनके मोस्टली पीछे क्या लगा आता है, नाग लगा आता है। एक ट्रिक है, एक ट्रिक समझ लो या फिर याद करने का एक तरीका समझ लो, जिसके पीछे नाग लगा आएगा। ठीक है, मतलब शेषनाग, बैरीनाग, नागिन झील, इस तरीके से जो नाग से संबंधित हो जाएंगे, तो वो झील हमारी कहाँ पड़ेंगी, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगी। अब देखो नागिन को हम कैसे याद करेंगे, अब यहाँ पे सारे नाग ही नाग हैं और ये नागिन झील है, तो ये नागिन भी किस में आएगी, हमारी जम्मू एंड कश्मीर में आएगी, नाग के साथ नागिन। उसके बाद में विष। अब जो नाग होते हैं, नागिन होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, विष होता है। उस विष को देख के तो हम क्या समझ जाएंगे, ये भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की है, क्योंकि नाग जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर की होगी। अब देखो यहाँ पे शेष नाग, विषनाग, शेषनाग, शेषनाग झील भी हम जम्मू एंड कश्मीर की। मानस, अब हम मानस झील को कैसे याद करेंगे, ठीक है, मानस झील को हम कैसे याद करेंगे, कि जो मानव होता है, ठीक है ना, मानव जो होता है वो कैसा होता है, मानस, मानस मतलब मानव, किसके ऊपर, मानस, मतलब किसके ऊपर होता है, शेषनाग, यानी कि शेषनाग के ऊपर कौन है, मानस, मानस माने कान्हा जी लेटे हुए हैं, शेषनाग के ऊपर मानस। ठीक है, मानस यानी कि उन्होंने किसके रूप में अवतार लिया था, एक मनुष्य के रूप में अवतार लिया था कान्हा के, तो मानस, शेषनाग। तो अगर मानस है और शेषनाग आ रहे हैं, तो आप किसको इस तरीके से याद करेंगे, किस तरीके से याद करेंगे, एक नॉर्मल टिक, थोड़ा सा आइडिया लगा के, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर हमारी डल झील, ये तो बहुत फेमस झील है और सबको पता ही है कि डल झील कहाँ है, हमारी जम्मू एंड कश्मीर की सबसे फेमस झील है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोट के ऊपर हम लोग क्या, ये बोट के ऊपर घर बना के रहते हैं, बोटों के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग घूमते हैं, बोटों से घूमते भी हैं, बोटों के ऊपर घर भी होते हैं। और ये क्या है, श्रीनगर का गहना, यानी कि डल झील की एक विशेषता क्या है, इसका एक उपनाम भी क्या है, गहना, किसका, श्रीनगर का गहना है। ठीक है, बुलर झील, बुलर झील की भी इंपॉर्टेंट है। बुलर, बुलर यानी कि यहाँ पे हमारे कश्मीरी शॉल, पश्मीना करके जो शॉल होते हैं, बुलर, बुलर मतलब कि गर्मियों में, जाड़ों में जो बुलन को कहते हैं बुलर। ठीक है, उस तरीके से आप बुलर झील को याद रख सकते हैं, कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की है। इसमें क्या खास बात है इसकी, भारत में सबसे बड़ी किसकी, मीठे पानी की झील है। बुलर झील से भी याद रखेंगे कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की है। बट सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत में कौन सी है, बुलर झील है। आई होप जम्मू एंड कश्मीर की झीलें बच्चों को अच्छे से, यानी कि आप लोगों को अच्छे से याद हुई होंगी। ठीक है, अब हम कहाँ की झीलें देखते हैं, उत्तराखंड की झीलें देखते हैं। मोस्टली अभी तक हमने क्या है, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय आ रहा था। ठीक है, नंदा देवी है, ठीक है, नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, हमारा रामगंगा है, ठीक है, यमुना है, गंगा है, ये नैनीताल है, भीमताल है। ये जो है, ये हमारा किस में आता है, कुमाऊं हिमालय में आता है। तो आपको कुमाऊं हिमालय समझ में आ रहा है, जो मैंने अपनी स्टार्टिंग में बताया था कि कुमाऊं हिमालय, वो समझ में आ रहा है, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कौन कौन सी हमारी झीलें हैं जो फेमस है, जिनके उत्तराखंड की झीलों के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड की झीलें में जिसमें ताल आ रहा होता है, ताल मतलब ढोलक की ताल है। जिस जैसे ही ताल पे बहुत अच्छे से क्या होता है, नाचना शुरू कर देते हैं, ढोलक की ताल है, तो हम ताल, जिनके पीछे भी ताल आएगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वो किसकी झील है, जिनके पीछे भी ताल आ रहा है, वो सारी की सारी झीलें किसकी है,
तो सारी की सारी झीलें हैं उत्तराखंड की, ठीक है, यानी कि नैनीताल, रक्साताल, सतताल, मालाताल, देवताल, खूपति ताल, रूपकुंड झील। बस एक ये है रूपकुंड झील, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे थोड़ा सा माइंड लगा कर याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो रूपकुंड झील, अब रूपकुंड झील की एक विशेषता भी है, एक 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 इसका क्या है, इसे कहते हैं कंकाल, यानी कि कंकाल झील भी बोलते हैं, कि यहाँ पे बहुत सारे कंकाल पाए गए थे। और रहस्यमय झील भी बोलते हैं, कि बहुत सारे कंकाल पाए गए थे, रहस्यमय तरीके से यहाँ से कंकाल पाए गए थे, ठीक है। तो इसे क्या दो तरीके से बोलेंगे, क्या है इसका उपनाम, कंकाल झील, और दूसरी क्या है, रहस्यमय झील। तो हमारे हमने दो स्टेटों की झील याद की है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से याद की, अच्छे से समझे। कौन कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर की झील, जितनी भी नाग है, शेष नाग है, हमारा नागिन है, जितनी भी नाग आ रही है हमारी कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की। मानस हमारी कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की। सर्दियों में हम वूलन वाले कपड़े पहनते हैं, पश्मीना टाइप के शॉल वगैरह मम्मी लोगों को बहुत पसंद है, कहाँ के, वूलर झील कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की है। ये क्या है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, डल झील। सबको याद है डल झील कहाँ की है, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर की है, जिसे श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। गहने बहुत सी लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं, ठीक है ना, श्रीनगर का गहना डल झील। ये होगी उत्तराखंड की झील। जितनी भी तालें आ रही हैं, बस एक रूपकुंड झील को छोड़ के जितनी भी ताल हैं, सारी कहाँ की झीलें हैं, उत्तराखंड की झीलें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूपी की झीलों की। रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, एक एक क्वेश्चन है, जो एक ताल है, जो जम्मू एंड कश्मीर, जो ताल है वो हमारी उत्तराखंड में नहीं पड़ेगी। उस ताल को आपको याद रखना है, बस उसके पहले वाले नाम से। तो हम बात करते हैं यूपी की, यानी कि अपने यूपी स्टेट, हमारे यूपी स्टेट की जो झीलें हैं वो कौन सी है, रामगढ़ ताल। तो रामगढ़ ताल, इसको आप कैसे याद रखोगे, राम, राम कैसे है, राम नरताल। राम, राम कहाँ पैदा हुए थे, अयोध्या में। अयोध्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो ये कहाँ की झील हो गई, उत्तर प्रदेश की हो गई। राम नरताल झील कहाँ की झील हो गई है, बहुत इजी लैंग्वेज है भाई। राम से हम लोग याद रखेंगे, हमारे राम कहाँ पैदा हुए थे, अयोध्या में पैदा हुए थे। अयोध्या कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो राम नरताल कहाँ की झील हो गई, उत्तर प्रदेश की झील हो गई, ठीक है। अब हम आगे और अपने स्टेटों की झील देखते हैं। राजस्थान की झील देखते हैं, महाराष्ट्र की झील है, उड़ीसा की झील है, केरल की झील है, तमिलनाडु की झील है, हम उनको झीलों को देखते हैं। और अब हम बात करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल झील, चंद्र ताल झील, ये दो झीलें हैं जो ताल वाली हैं, जो हमारी उत्तराखंड की नहीं है, ये हमारी हिमाचल प्रदेश की है। आप इनको किस तरीके से याद रखेंगे, आप इनको याद रखेंगे सूरज और चंद्र, यानी कि सूरज और चांद किसमें, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, सूरज और चांद हिमाचल प्रदेश में। इन तालों को आप भूल जाओ एक मिनट के लिए, बस सूरज और चांद को याद रखते हैं। अगर सूरज ताल झील, चंद्र ताल झील तो हमारी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम में, चोलामू झील। चोलामू झील हमारी कहाँ पे पड़ती है, ये हमारी सिक्किम में पड़ती है। और इसकी हमारी क्या विशेषता है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है चोलामू। अगर हम चोले की बात करते हैं कि भावरा चोला है, हमने ये वाला चोला पहन रखा है, हमने केसरिया चोला डाल रखा है, ठीक है ना, तो ये कौन लोग होते हैं, ये साधु लोग होते हैं। और जो साधु लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी तपस्या कहाँ करते हैं, सबसे ऊंचाई पे जाके अपनी तपस्या करते हैं। तो चोला साधुओं का सबसे ऊंचाई पे जाके क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील कहाँ की है, सिक्किम की झील है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मणिपुर की, यानी कि हमारी ये है क्या है, हमारे सेवन सिस्टर है। ये हमारी कौन सी आती है, ये हमारी सेवन सिस्टर आती है। तो पूर्वोत्तर राज्यों की एकमात्र मीठे पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील कहाँ की है, मणिपुर राज्य की है। और ये क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ी मीठे पानी की, सबसे बड़ी है और मीठे पानी की झील है, कहाँ पे है, मणिपुर राज्य में है। कौन सी है, लोकटक झील है, ठीक है। ये होगी हमारी। और इसकी एक और विशेषता है, इसकी एक और विशेषता क्या है कि केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, जो तैरता हुआ है, कौन सा, लोकटक झील में है, ठीक है। यानी कि लोकटक झील क्या है, लोकटक झील में क्या काम करते हैं, लोकटक झील में लोग मणि, यानी कि मणि देकर क्या देखने जाते हैं, तैरता हुआ नेशनल पार्क देखने जाते हैं लोकटक झील में, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं अपनी राजस्थान की झीलें। राजस्थान जो हमारा स्टेट है, जो मैंने स्टेट पढ़ाया था उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी,
जो स्टेट पहला था हमारा राजस्थान स्टेट है। राजस्थान स्टेट से समझ में आता है क्या है, यहाँ पे राजशाही ठाट बाट होते हैं भाई, राजा महाराजाओं का है, वीरंगनाएं होती हैं यहाँ पे राजपूत होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, सॉरी ये तलवार इस तरीके से इनकी चलती रहती है। तो हम बात करते हैं अपने राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की क्या है, राज समध झील, यहाँ मैंने झील नहीं डाली, झील, झील और झील और झील और सामर झील। ठीक है, ये झील है, सॉरी राइटिंग थोड़ी ऐसी हो गई। राज समंद झील, जय समंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांभर झील। ठीक है, अब देखो, अब ये झीलें आप कैसे याद करेंगे कि ये राजस्थान की झील है, इनको याद करने का तरीका क्या रहेगा। राजस्थान है, राजशाही ठाट बात होती है, तो राज से राजसमंद झील, राज यानी कि राजस्थान। जय, जब राजा हैं तो सबसे अपनी क्या करवाते हैं, जय बुलवाने का इनका पूरा जोर रहता है कि भाई जय, इस महाराजा की जय, तो जय समंद झील राजस्थान। फतेह, अब जब राजा हैं उनको जय बुलवाने का होता है, और क्या होता है, ये युद्ध करते हैं, कौशल दिखाते हैं युद्ध में, एक दूसरे राज्य पे चढ़ाई करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, फतेह करते हैं, तो फतेह झील राजस्थान। अब डिडवाना झील राजस्थान है। अब सांभर झील, वो भी हमारे कहाँ की है, राजस्थान की झील है। अब सांभर झील की विशेषता देख लेते हैं कि इसकी सांभर झील की हमारी क्या विशेषता है। तो सांभर झील की विशेषता क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय यानी कि इनलैंड लेक है ये। ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी इनलैंड लेक है ये। ठीक है, अभी मैंने आपको राजस्थान यानी कि सांभर झील के बारे में एक और, जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तब बताया था, वहां जाके देखिएगा। ठीक है, अब क्या है, महाराष्ट्र में हमारी झील कौन सी पड़ती है, लोनार झील। लोनार झील, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण कैसे हुआ था, लोनार झील कैसी हमारी खारे पानी की झील है, और इसका निर्माण कैसे हुआ था, एक जो क्या था, उल्का पिंड आके पृथ्वी से टकराया था, और टकराने के बाद इसका निर्माण हो गया था, क्योंकि पानी स्थिर होता है, उसमें पानी भर गया होगा, तो उसका निर्माण हो गया था लोनार झील का। ठीक है, अब हम केरल के, अब हमने महाराष्ट्र जिले की बात करी, महाराष्ट्र में लोनार झील हो गई, अब हम केरल जिले की बात करते हैं। यहाँ पे हमारी पेरियार झील आती है, अष्टमुद्री झील आती है, और वेमनाड झील आती है। अभी इससे पहले मैंने आपको क्या कराए थे, बंदरगाह कराए थे, और बंदरगाह में वेमनाड भी बंदरगाह से सट के आया था, वहां पे कौन सी नदी जाती है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, अब हमारी क्या, वेमनाड झील है, ये सबसे बड़ी, यानी कि वेमनाड झील कहाँ की है, पेरियार, अष्टमुद्री झील, वेमनाड झील केरल की है। और इसे इस तरीके से याद रखेंगे, हमारा केरल क्या होता है, एकदम स्ट्रेट है, ये एकदम स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट है, तो ये भी सबसे लंबी है भारत में। सबसे लंबी झील कौन सी है हमारी, देश की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेमनाड झील, कहाँ की है, केरल की झील है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हमारी कौन कौन सी झीलें पड़ जाती है, हमारी केरुल झील पड़ेगी, पुलिकट झील पड़ जाएगी। ठीक है, अगर हम केरूल और पुलिकट झील हमारे आंध्र प्रदेश की झीलें हैं, जो फेमस झीलें हैं, जिनसे क्वेश्चंस आता ही आता है, मेनली वेमनाड झील से क्वेश्चंस आना ही आना है, अब पुलिकट झील से क्वेश्चन आना ही आना है, सांबर झील से क्वेश्चन आना ही है, लोनार झील से क्वेश्चन आना है, तो इनके बारे में हम लोग फैक्ट भी जान लेते हैं। पुलिकट झील दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील, दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील क्यों, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे, जो सबसे बड़ी लैगून झील पहली है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, कौन सी झील है, कौन से राज्य में है। तो दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, इसका जो 84% भाग है वो तो हमारा आंध्र प्रदेश में ही है, लेकिन 60% भाग हमारा तमिलनाडु में है। अगर मान लो पुलिकट झील को दे दिया जाए कि आंध्र प्रदेश उन्होंने दे दिया है, और पूरे ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन के उसमें से एक आंध्र प्रदेश है, तो उस आंध्र प्रदेश को आप टिक करिएगा। अगर मान लो पुलिकट झील दे दिया और आंध्र प्रदेश नहीं दिया, उत्तर प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, और हमारा उड़ीसा है, और महाराष्ट्र है, और उसके साथ साथ तमिलनाडु दे रहे हैं, तो आप तमिलनाडु पे टिक करिएगा, क्योंकि 60% भाग इसका किस में जाता है, तमिलनाडु में जाता है। ठीक है, और ये इसका एक और फैक्ट क्या है, ये सतीश धावन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास में स्थित है। ठीक है, ये हो गई हमारी आंध्र प्रदेश तक की झीलें हो गई। अब हम बात करते हैं अपने उड़ीसा की झील की, उड़ीसा स्टेट की झील की बात करते हैं, और फेमस झील की बात करते हैं, चिल्का झील। यस, ये सबको पता है, हमारी चिल्का झील कहाँ की है, हमारी उड़ीसा की हमारी चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा की है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है हमारी, वेबनाड। ठीक है,
ये सॉरी पुलिकट झील कौन सी है? पुलिकट झील दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। और पहली कौन सी है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। ये हमारी झीलें हो गई। अब इन झीलों से जो भारत में क्वेश्चंस है या भारत से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस है उनकी एक बार एक छोटी सी उसमें नजर डाल लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस में आप टिक अच्छे से कर सकते हो मेरी तरफ से। ठीक है, तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बोलूर झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील सामर झील, सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील, सबसे लंबी झील बेमनाड झील कौन सी जिले में, कौन से में? केरल में। सामर किसमें पड़ी है? राजस्थान में। चिल्का उड़ीसा में। बोलूर जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सबसे ऊंची झील चोलामू। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। और आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि ये कौन से राज्य की झील है। थैंक यू फॉर पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए।